छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने विधायक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें केशव चंद्रा का नाम भी शामिल है। आपको बता दें, केशव प्रसाद चंद्रा लगातार 2 बार से जैजैपुर विधानसभा के विधायक है। ज्यादा बातचीत के लिए स्वयं हमारे साथ केशव प्रसाद चंद्रा जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने लगातार तीसरी बार आप पर भरोसा जताया है, कैसे देखेंगे, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? जी, निश्चित रूप से मैं इसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बहन मायावती जी को धन्यवाद देता हूं। उन तमाम कार्यकर्ता को भी धन्यवाद देता हूं जिनके मेहनत, जिनके प्रयास, जिनके आशीर्वाद से तीसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार पार्टी ने मुझको, मेरे ऊपर इस क्षेत्र के लिए विश्वास जताया है। और हम इस बार छत्तीसगढ़ में केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस बार हम ऐसा परिस्थिति निर्मित करना चाहते हैं कि ये जो 2 दलीय व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में, वो 2 दलीय व्यवस्था पर आधारित यहाँ की राजनीति ना हो, यहाँ की सत्ता 2 दल पर आधारित मत हो, बल्कि हमारे बिना किसी की सरकार मत बने। इस प्रयास से जो है बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगा। इसीलिए इतने पूर्व जो है, जो जीतने लायक हमारे कन्फर्म सीट है, उसमें बहन जी ने पूर्व से प्रत्याशी घोषित करके हमको अवसर दिया है, लोगों से मिल सकें, कार्यकर्ता से मिल सकें, अपनी रणनीति बना सकें, लोगों के बीच पे अपनी विचारधारा को पहुंचा सकें। इसी तैयारी के लिए जो है इतने पहले बहुजन समाज पार्टी ने 9 सीटों पे जो है प्रत्याशी घोषित किया है। पिछले बार जेसीसी के साथ में गठबंधन करके जो चुनाव लड़ा गया था, क्या इस बार गठबंधन किसी के साथ करेगी या फिर बसपा अपने दम पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी तक तो गठबंधन की कोई बात नहीं है, लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकते। गठबंधन का निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। हो सकता है गठबंधन हो जाए, लेकिन ये जो दोनों दल जो छत्तीसगढ़ के शोषण कर रहे हैं, 15 साल तक एक सरकार में थे, उसके पहले जो पार्टी सरकार में थी, जो आज हैं, तो ये दोनों दल के साथ हमारा समझौता नहीं होगा। लेकिन अगर कोई तीसरा विकल्प हो तो हो सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें विचार करें और गठबंधन हो। लगातार 2 बार से आप जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे में कुछ काम बाकी रह गया हो जो करने लायक रहा हो, या फिर आप करना चाह रहे हैं? जी, ऐसे बहुत सारे काम हैं। देखिए, आवश्यकता बहुत सारा है। हम 2 कार्यकाल तक प्रयास किए, दोनों कार्यकाल में विपक्ष की भूमिका में रहे, अनेक महत्वपूर्ण काम भी किए यहाँ, खास करके शिक्षा के क्षेत्र पे। फिर भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लाख प्रयास के बाद भी नहीं कर पाए। जैसे जैजैपुर अनुविभाग कार्यालय बनना था, लेकिन सरकार ने जो है अंतिम प्रकाशन होने के बाद अभी तक रोक करके जैजैपुर के अनुविभाग कार्यालय को रोका है। दूसरा, 1-2 सड़की हैं जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, दर्रा भांठा से लेकर के कचंदा तक। तो ऐसे कुछ काम हैं, 3-4 गांव आज भी जो है इस क्षेत्र के पहुंच विहीन है, जिसके लिए हम निरंतर प्रयास किए, लेकिन सरकार की निष्क्रियता, खास करके इस सरकार ने कभी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये काम अधूरा है। और आने वाले दिन में हमारा संकल्प है कि जो काम अधूरा है, जो लोगों की आवश्यकता है, उसको आने वाले दिन पे पुनः जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि वर्तमान जो सरकार है, भूपेश सरकार की, जो कामकाज से जनता काफी खुश है, तो इस बार जो चुनाव ही होगा उसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जनता खुश है या नहीं है तो चुनाव आएगा तब पता चलेगा। अब मैं अपनी प्रशंसा करूं, मैं अपनी राग अलापूं, तो ये तो गलत है। और निश्चित रूप से बोलेंगे, आज सभी दल बोल रहे हैं हम जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे, लेकिन धरातल पे वास्तविकता ये है कि करप्शन, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि पेमेंट सीट पे सभी अधिकारी यहाँ पदस्थ हो रहे हैं, लोगों की शोषण कर रहे हैं, जिसके कारण लोग जो है बहुत परेशान हैं। एक आम आदमी का काम बिना पैसे के किसी जगह नहीं हो रहा है। आप जनप्रतिनिधियों से पूछिए, नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों से पूछिए, सरपंचों से पूछिए, उसकी क्या स्थिति है गांव में। वो जो है आज तक 5 लाख रुपए का भी ये कांग्रेस के सरकार के बदौलत काम भी नहीं करवा पाए हैं। पूरा विकास का काम रुका हुआ है, जिसके कारण आम जनमानस में इस सरकार का भयानक विरोध है। भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकार में आप उस समय से विधायक थे और अभी भी रहे हैं, तो
क्षेत्र के विकास को लेकर के क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है और कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा में पक्ष विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको काम करवाना है, क्षेत्र की आवश्यकता है, सरकार की योजना है, उसको क्षेत्र में लाना है, तो वास्तव में मेहनत करने की और नियत की आवश्यकता है। और हमने साफ नियत से, निस्वार्थ भावना से अपनी बातों को उन जगह पे तर्क संगत रखा, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में विकास हुआ। हमारे कार्यकाल पे यहाँ 2 ITI बना, एक कॉलेज खुला बिर्रा में, 3 तहसील बना, 2 उप तहसील बना, तमाम सड़कें बनी, तमाम स्कूल की बिल्डिंग जो जर्जर था उसको हमने जो है बनवाया। और आज जल जीवन मिशन पे आप पुराने जांजगीर चांपा जिला में देख लीजिए तो 100% अगर किसी विधानसभा में स्वीकृति से लेकर के टेंडर हुआ है तो जयजेपुर विधानसभा हुआ है। तो सरकार की योजना को लाने के लिए पक्ष विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। कठिनाई जरूर होती है, परेशानी जरूर होती है, लेकिन उन कठिनाइयों, उन परेशानियों का सामना हमने कभी ज़रूरत पड़ा तो लोगों से आशीर्वाद लेकर के सड़क में भी बैठ करके उन कठिनाइयों का जो है सामना किए हैं। तो चलिए, पुनः आपको बधाई, शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को भी हृदय से धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा जी। अब आगामी आने वाला विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि जयजयपुर विधानसभा की जनता तीसरी बार जो है केशव चंद्रा के ऊपर भरोसा जताते हैं या नहीं। देवेंद्र निराला, टीम न्यूज़ स्टेट।